नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। अयोध्या में छोटी दिवाली के मौके पर आज खास आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें लगातार अयोध्या से सामने आ रही हैं। हर किसी की नजर राम नगरी अयोध्या की दीपावली पर है। ये मौका यूपी के साथ साथ देश और दुनिया में रहने वाले प्रभु राम के भक्तों के लिए भी खास है। राम भक्तों के बीच जोश है, उत्साह है, उल्लास है, उमंग है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी आज राम की नगरी अयोध्या में और उनके साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो अयोध्या नगरी में आज नरेंद्र मोदी भी हैं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और अयोध्या पहुंचते ही सबसे पहले रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की, आराधना की और उसके बाद अब श्री राम मंदिर निर्माण की तैयारियों का जायजा लेते हुए, निरीक्षण करते हुए आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो श्री राम लल्ला विराजमान की पूजा और अर्चना के बाद श्री राम मंदिर के निर्माण कार्य की तैयारियों का जायजा लेते हुए, इससे पहले आपको याद होगा 2020 में यहां पर भूमि पूजन के लिए आए थे अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके बाद 2021 में राम मंदिर का जो शिलान्यास हुआ था, तब उस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी थी और अब लगभग 14 माह के बाद एक बार फिर से अयोध्या पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 14 साल के वनवास के बाद जब अयोध्या लौटे थे श्री राम, तब उत्सव जैसा माहौल था और इस वक्त जब 14 माह के बाद एक बार फिर से यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं अयोध्या, तो महा उत्सव जैसा माहौल इस वक्त नजर आ रहा है, क्योंकि पूरी अयोध्या, पूरी राम नगरी सज धज के तैयार है और आज एक बड़ा रिकॉर्ड भी वहां पर बनने वाला है। एक नया कीर्तिमान स्थापित किया जाएगा जब ये छठा दीपोत्सव का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन उससे पहले आप देख रहे हैं श्री राम मंदिर का जो निर्माण कार्य है, वहां पर जो प्रगति है, किस तरीके से आगे हो रही है, वहां निर्माण कार्यों का जायजा ले रहे हैं, वहां अधिकारियों से वो जानकारी जुटा रहे हैं। तो श्री राम मंदिर भी अब बनकर तैयार हो जाएगा और राम भक्तों के बीच आज जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं श्री राम मंदिर के निर्माण कार्य का, तो राम भक्तों के बीच उत्साह है, उल्लास है, उमंग है। तो पूरी अयोध्या में राम नाम की गूंज है, राम नाम की जो पताका हैं वो जगह जगह लहरा रही हैं, जगह जगह रंगोली सजाई गई है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति हो रही है और इस अयोध्या की यात्रा के जरिए एक बड़ा संदेश भी देने की कोशिश कि जो पहल योगी आदित्यनाथ की ओर से की जाती है, उनके साथ मजबूती के साथ खड़े हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और दूसरी बड़ी बात, सनातन संस्कृति के प्रति समर्पण का भाव, और ये भाव जो है वो हम लगातार देख रहे हैं। अयोध्या में आने से पहले प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, वहां पर पूजा अर्चना करते हैं और उससे पहले उज्जैन में महाकाल लोक का लोकार्पण। तो सरोकारों पर जो प्रतिबद्धता है सरकार की, सरकार कितनी आस्थावान है और एक जो दृढ़ निश्चय, जो संकल्प किया है सरकार ने कि जो आस्था के केंद्र हैं उनका गौरव पुनः लौटाना है। ये जो वादा किया गया है उसे पूरा करते हुए, उस सपने को साकार करते हुए आगे बढ़ती हुई सरकार इन तस्वीरों के जरिए ये भी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश। तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं। रामलला के दर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले वहीं जाकर वो मत्था टेकते हैं, आरती करते हैं, पूजा अर्चना की जाती है और उसके बाद श्री राम मंदिर के निर्माण कार्य का निरीक्षण करते हुए, और यही नहीं, 4000 करोड़ की परियोजनाएं, लगभग 66 परियोजनाएं हैं जिनकी सौगात भी अयोध्या वासियों को मिलने वाली है।
तो आप देख रहे हैं दो तस्वीरें आपके सामने और किस तरह से अयोध्या पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। और ये जो छठा दीपोत्सव है ये बहुत ही खास होने वाला है। पहली बार दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी आज पहुंचे हैं रामनगरी। जी हां, अयोध्या में पहुंचे हुए हैं पीएम मोदी। और ये छठा जो दीपोत्सव कार्यक्रम है इसके जरिए एक विश्व रिकॉर्ड बनाने की भी तैयारी हो रही है, क्योंकि आज अलग अलग घाटों पर, आज सरयू घाट पर आरती में भी शरीक होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दीपोत्सव कार्यक्रम में भी वो शरीक होने वाले हैं, जहां पर विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की जा रही है। ये जो दीपोत्सव कार्यक्रम है जिसमें अभी शिरकत करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी, आपको बता दें इसका जो शुरुआत है वो 2017 में हुई थी, जब वहां पर विजय पताका लहराई थी योगी आदित्यनाथ ने। तभी से ये वहां पर दीपोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है और हम देख रहे हैं कि हर गुजरते साल के साथ वहां पर दीपों की संख्या बढ़ती चली जाती है। लेकिन इस बीच आप देख रहे हैं ये दो बड़ी तस्वीरें आपके सामने। एक ओर रामलला के दर्शन पूजन, वहां पर आरती में शामिल होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अब श्री राम मंदिर के विकास कार्य का, वहां पर जो निर्माण कार्य है वो किस गति से आगे बढ़ रहा है उसका निरीक्षण करते हुए, वहां अधिकारियों से जानकारी लेते हुए आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो अयोध्या में पहुंचे हुए हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले केदारनाथ, बद्रीनाथ में दर्शन पूजन और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का पहले वहां पर उद्घाटन, उसके बाद उज्जैन में महाकाल लोक का लोकार्पण किया जाता है। बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना के बाद अब अयोध्या की ये यात्रा, और ये यात्रा हो रही है लगभग 14 महीने के बाद। और इस वजह से जो राम भक्त हैं उनमें खुशी की लहर है कि पीएम मोदी का जो संकल्प रहा वहां पर, उसी की बदौलत अब श्री राम मंदिर का निर्माण वहां पर हो रहा है और बहुत ही तेज गति से ये निर्माण कार्य वहां पर आगे भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि वो लगातार जानकारी जुटाते रहते हैं। और चूंकि आज वो खुद अयोध्या में पहुंचे हैं तो श्री राम मंदिर का निर्माण जो तय सीमा में पूरा हो जाना चाहिए, इस बात को सुनिश्चित करते हुए आप देख रहे हैं वो अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं। तो दीपोत्सव में शामिल होंगे आज पीएम मोदी, और पूरी दुनिया की नजर इस वक्त अयोध्या नगरी पर टिकी हुई है, क्योंकि विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की जा रही है। तो 17 लाख दीपों से प्रज्वलित होगी आज अयोध्या नगरी। सिर्फ राम की पैड़ी पर लगभग 15 लाख दिए एक साथ प्रज्वलित किए जाएंगे। तो ये जो अद्भुत छटा वहां पर बिखरेगी आज, ये जो देखने को मिलेगी, इसका सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप देख रहे हैं जो कार्यक्रम है आज प्रधानमंत्री मोदी का, पहले श्री राम लल्ला विराजमान का दर्शन पूजन, उसके बाद श्री राम मंदिर का भी वो निरीक्षण वहां पर कर रहे हैं, किस प्रगति के साथ वहां पर ये कार्य हो रहा है। और आप देखिए बहुत इत्मीनान से और पूरी जानकारी वो हासिल करते हैं जहां जहां वो जाते हैं। और जैसे कॉरिडोर का भी हमने देखा था, जब उज्जैन में महाकाल लोक का लोकार्पण किया गया था, तब भी प्रधानमंत्री मोदी वहां पर बीच बीच में जानकारी जुटाने की कोशिश करते थे। तो राम की नगरी अयोध्या में इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी और उनके साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। उसके बाद रामकथा पार्क में भी उन्हें पहुंचना है और वहां भी राज्याभिषेक किया जाएगा। और उसके बाद जो सरयू नदी के तट पर, जो मोक्षदायिनी नदी जिसको कहा जाता है, उसके तट पर आरती में भी शामिल होंगे पीएम मोदी। और उसके बाद दीपोत्सव कार्यक्रम में वो शरीक होंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि लाखों दिए वहां पर प्रज्वलित एक साथ किए जाएंगे, तो वो जो नज़ारा होगा वो बहुत ही अद्भुत होगा, अद्वितीय होगा, अलौकिक होगा। और अयोध्या में आज आप कह सकते हैं कि मंगल गीत गाए जा रहे हैं, राम नाम की गूंज वहां पर सुनाई दे रही है, राम नाम की धुन हर किसी के दिल में आज बज रही है। और साथ ही साथ वहां पर राम नाम की जो ध्वजा हैं, जो पताकाएं हैं, वो भी वहां पर लहराई जा रही हैं। और यही नहीं, जो दीपोत्सव कार्यक्रम होगा उसमें रामायण के जो चरित्र हैं वो भी चित्रण वहां पर किया जाएगा। कई मनमोहक झांकियां वहां पर निकाली जा रही हैं। हमने आपको शोभा यात्रा की भी तस्वीरें दिखाई, वो भी बहुत ही मनमोहक थी। और जो पिछला साल जो हुआ था वहां पर कार्यक्रम, उसमें लगभग 11 झांकियां शामिल हुई थी, लेकिन इस बार झांकियों की जो संख्या है वो भी बढ़ाकर 16 कर दी गई है। तो आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी अभी भी वहां पर श्री राम मंदिर के निर्माण कार्य का जायजा लेते हुए, निरीक्षण करते हुए, और उनके साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद हैं। इससे पहले 2020 में पहले जब भूमि पूजन का कार्यक्रम यहाँ पर हुआ था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और शिलान्यास कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की थी। और आज
दीपोत्सव का ये कार्यक्रम जिसके गवाह बनेंगे, साक्षी बनेंगे पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और देश विदेश से वहां पर राम भक्तों की मौजूदगी है जो इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के वहां पर पहुंचने का, जो इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे दीप प्रज्वलन के साथ। लेकिन सबसे पहले उन्होंने दीप प्रज्वलित किया रामलला के दरबार में, रामलला विराजमान की उन्होंने पूजा अर्चना की और अब श्री राम मंदिर निर्माण कार्य का जायजा लेते हुए आगे बढ़ते हुए, और आज का भी जो उनका कार्यक्रम है इसके बाद रामकथा पार्क में उन्हें पहुंचना है और सरयू नदी के तट पर आरती में वो शामिल होंगे और वहां पर फिर दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। तो अयोध्या एक बार फिर से इतिहास रचने के लिए तैयार है। और जब आप बात करते हैं अयोध्या की, अयोध्या राम मंदिर ये ऐसा प्रतीक जिसने 1990 के दशक में पूरी तरह से जो सियासत है उसको नई दिशा दी, राजनीतिक समीकरण भी बदल गए, तो उस लिहाज से भी एक सियासी संदेश भी देने की कोशिश इस यात्रा के जरिए। लेकिन सनातन संस्कृति के प्रति जो समर्पण का भाव है वो हम बार बार देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के इन दौरों के दौरान, जिसकी शुरुआत हम कह सकते हैं पहले केदारनाथ बद्रीनाथ, यहाँ पर अयोध्या में आने से पहले, उससे पहले उज्जैन में महाकाल लोक का लोकार्पण, और यही नहीं बहुत सी परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी वो करते हैं। यानी कि एक ये संदेश देने की कोशिश कि न सिर्फ ये सरकार आस्थावान है बल्कि विकास का जो ग्राफ है उसे कैसे तेजी से आगे बढ़ाना है उस पर भी पूरा सोच विचार और मंथन के साथ सरकार प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मौजूदगी और इतिहास रचने के लिए तैयार है राम की नगरी अयोध्या, जो आज बहुत ही अद्भुत, अद्वितीय और अलौकिक नजर आएगी। तो त्रेता युग की जो दिवाली रही थी उसी की कहीं ना कहीं झलक अब से कुछ ही देर बाद आप देखेंगे, जो बाहर की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी आप देख रहे हैं रामलला के दरबार में किस तरह से हाजिरी लगाई आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वहां पर उन्होंने मत्था टेका, वहां पर आरती की। और इस वक्त हम राम की नगरी से सीधा सीधा अब हम संपर्क करते हैं, हमारी सहयोगी शिखा इस वक्त हमारे साथ हैं। शिखा, आप खुद साक्षी बन रही हैं राम की नगरी में इस वक्त मौजूद, और वहां की जो मनमोहक तस्वीरें हैं वो हम आपके माध्यम से अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा ही रहे हैं। और मैं कहूंगी कि आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि वहां पर आप खुद इन मनमोहक तस्वीरों की साक्षी बन रही हैं। तो अभी आगे का कार्यक्रम क्या रहने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और बाहर की भी जो छटा, अनुपम छटा आप देख रही हैं, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। अयोध्या सज धज कर तैयार। जी मीमांसा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। यहाँ तमाम जो लोग मौजूद हैं उनके साथ साथ मैं भी सौभाग्यशाली हूँ कि मैं आज इस वक्त की साक्षी बन रही हूँ प्रधानमंत्री मोदी की तरह। प्रधानमंत्री मोदी, जैसा कि आपने बताया, इस वक्त राम जन्मभूमि परिसर में मौजूद हैं। वहाँ उन्होंने जलाभिषेक किया और इसके बाद वहाँ मंदिर के परिसर का जायजा लिया। अब आगे के कार्यक्रम में मीमांसा वो सीधे राम जन्मभूमि से राम कथा पार्क आएंगे, जहां राम और सीता उनका इंतजार कर रहे होंगे। यहाँ पर ही वो राज तिलक करेंगे। और मीमांसा सबसे खास बात ये कि प्रधानमंत्री मोदी महर्षि वशिष्ठ के रूप में नजर आने वाले हैं। वशिष्ठ वो जिनके आश्रम में रह करके राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने पढ़ाई की, और इसके बाद विवाह में भी वो शामिल रहे थे महर्षि वशिष्ठ। तो आज प्रधानमंत्री मोदी महर्षि वशिष्ठ की भूमिका में होंगे। वहाँ वो राजा रामचंद्र जी का तिलक करेंगे। उसके बाद वही बगल में सरयू घाट है, जहाँ सरयू घाट पर प्रधानमंत्री मोदी आरती उतारेंगे। और फिर दूसरी ही तरफ को ये घाट है जहाँ वो राम की पैड़ी जिसे कहते हैं, जहाँ ये तमाम 17 लाख दिए लगाए गए हैं। दियों से ये पूरा घाट सज चुका है। तकरीबन 22,000 वॉलंटियर्स इन तमाम दियों को सजाते हुए कल से ही हमें नजर आ रहे हैं। तैयारी पूरी हो चुकी है। जैसे ही नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे, राजा रामचंद्र जी का राज तिलक किया जाएगा। और जैसे ही आरती सरयू घाट पर होती है, यहाँ राम की पैड़ी पर दिए जलने शुरू हो जाएंगे। तकरीबन 6 बजे का वक्त रखा गया है। 6 से पहले ही दिए जलने शुरू हो जाएंगे। और आप मेरे पीछे से ये आवाजें जो सुन रही हैं, ये तमाम उन लोगों की आवाजें हैं जो पूरे घाट पर बैठे हुए हैं, जिन लोगों ने इन दियों को सजाने में मदद की है। 22,000 लोग, 22,000 वॉलंटियर्स उसमें हिस्सा ले रहे हैं मीमांसा। और अब से कुछ ही देर बाद यहाँ की तस्वीर रोशनी से जगमगा जाएगी। वो कहते हैं कि त्रेता युग में
जिस तरीके से दिवाली मनाई गई थी जब राजा रामचंद्र जी वापस अयोध्या लौटे थे 14 वर्षों के वनवास के बाद, बिल्कुल आज कलयुग में भी वैसी ही तस्वीर नजर आई। जी जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा शिखा। त्रेता युग की जो दिवाली थी, जब 14 साल के वनवास के बाद भगवान श्री राम लौटे थे अयोध्या में, तो उस वक्त जो मनमोहक नज़ारा था और किस तरह से वहाँ पर उनके इंतज़ार में अयोध्या वासियों ने ये खुशी के दिए जलाए थे, उसी तरह के दिए आज भी जलाए जा रहे हैं और उत्सव जैसा माहौल वहाँ पर नज़र आ रहा है। और शिखा, जब हम याद करते हैं जब इस दीपोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की थी योगी आदित्यनाथ ने 2017 में, तो देखिए शुरुआत हुई थी 51,000 दियों के साथ, और जब ये जानकारी मिली थी कि 51,000 दिए वहां पर एक साथ प्रज्वलित किए जाएंगे तो लग रहा था कितनी बड़ी संख्या है। लेकिन देखिए हर गुजरते साल के साथ इन दीपों की संख्या बढ़ती चली गई और अब हम बढ़ रहे हैं एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने में। अब वहां पर 17 लाख दियों से आज जगमगाएगी अयोध्या नगरी। कितना सुंदर, कितना मनमोहक होगा वो नजारा, सोचकर ही हम आप बताइए थोड़ा वहां क्या बाहर देख पा रही हैं शिखा? दियों की जो सजावट है, जैसा आप बता रही हैं, वॉलंटियर्स वहां पर लगे हुए हैं, ये दिए बनाने का काम जो है वो भी काफी दिनों से चल रहा था, कैसे उनकी डिजाइनिंग की जाए, और ये भी बताया जा रहा है कि जो गाय का घी है उनका इस्तेमाल किया जाएगा कई हजार दियों में, और वहां पर कारीगर भी बुलाए गए हैं मथुरा से, सीतापुर से, वो खास तौर पर वहां पर पहुंचे हैं। और फूलों की सजावट देखिए, बाहर से फूल मंगाए गए हैं, कहीं कोलकाता से, बेंगलुरु से फूल मंगाए गए हैं और ये विशेष साज सज्जा की गई है। जी मेहमान साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। तकरीबन आप तस्वीरों में जैसे देख पा रही होंगी, चौखट यानी स्क्वायर के शेप में दियों को रखा गया है और 16-16 की पंक्ति है। अगर आप लेंथ ऑफ ब्रेथ से बात करें, यानी एक पूरी चौखट में 226 दिए हैं और ऐसे ऐसे करके 17 लाख दियों से इसे सजाया गया है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि 22,000 वॉलंटियर्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इन दियों को सजाना क्योंकि आसान नहीं है मेहमान साहब, कल से ही हम देख रहे हैं और मैं जब भी इस तरफ मुड़ के देख रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि चलिए दिए तो रख दिए गए, अब तिल और बातियां किसी सजाई जाएगी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये जलेगा कैसे, क्योंकि एक विश्व रिकॉर्ड बनाना है और 17 लाख का विश्व रिकॉर्ड इतना आसान नहीं है। तो अब जो है यहाँ तमाम वॉलंटियर्स अपने हाथ में कैंडल्स लेकर के रेडी हो गए हैं, क्योंकि 17 लाख दिए प्रज्वलित करने हैं और ये आसान नहीं है। तेल से दिए सजा दिए गए हैं। अब बस इंतजार है मेहमान साहब कि ये जो विश्व रिकॉर्ड हम बनाने जा रहे हैं 17 लाख के साथ, जो 51,000 से शुरू हुआ था, वो अब अपने अंजाम तक पहुंचे और अब से कुछ ही देर बाद रामकथा पार्क प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे और उसके बाद फिर राम की पैड़ी को पहुंचेंगे। तमाम जनता जनार्दन, अयोध्या वासी, अयोध्या से बाहर से आए गए लोग प्रधानमंत्री मोदी की झलक पाने को बेकरार और बेताब बैठे हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा जिस कर्म निष्ठा से ये तमाम यहाँ पे वॉलंटियर्स लगे हैं, इन्हें देख करके ऐसा लग रहा है कि ये नजारा आज से पहले 400 साल पहले जब राम जी वापस आए होंगे तो अयोध्या वासी कुछ ऐसे ही नजर आए होंगे। आज रूप बदल गया है, स्वरूप बदल गया है, परिस्थितियां बदल गई हैं, लेकिन तस्वीर मुझे बिल्कुल वैसी ही लग रही है और मुझे लगता है उस समय भी ऐसी ही तस्वीर रही होगी। जी शिखा, आप रहिए हमारे साथ। और ये दिवाली है रोशनी वाली, अद्भुत, अलौकिक और अप्रतिम सौंदर्य की छटा बिखेरती इस वक्त अयोध्या नगरी।